नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। पीएम के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। जनता तक दस्तक देंगे बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और इसमें कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे, पदाधिकारी जनता तक पहुंचेंगे, बीजेपी नेता जनता तक पहुंचेंगे और सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी और इसके लिए जनता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिस दौरान नेता पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे, कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे और सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से अगली खबर, जहां चाचा शिवपाल पर अखिलेश यादव मेहरबान। जहां विधानसभा में चाचा शिवपाल के लिए मांगी आगे की सीट, जहां अखिलेश यादव ने स्पीकर को लिखा पत्र, शिवपाल यादव को प्रथम पंक्ति में सीट दी जाए। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, चाचा पर मेहरबान नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जहां उनकी तरफ से प्रथम पंक्ति में सीट दी जाए, इसके लिए बकायदा उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा और ये मेहरबानी की अपने चाचा पर, जहां विधानसभा में खास तौर से चाचा शिवपाल के लिए उन्होंने आगे की सीट मांगी है और स्पीकर को पत्र लिखा। और पत्र लिखते हुए ये मांग की गई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कि शिवपाल यादव, प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव को प्रथम पंक्ति में सीट दी जाए। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल में जनता को गारंटी दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप लोग अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो मेरा वादा है गुजरात को भ्रष्टाचार फ्री और भयमुक्त सरकार देंगे। हम अपने कार्यकाल के दौरान अपने या दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेता को भी नहीं बख्शेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सीधे सलाखों के पीछे धकेले देंगे। सीएम केजरीवाल ने गुजरात को 5 गारंटी दी है। किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया है। गुजरात को भ्रष्टाचार भयमुक्त सरकार देंगे, ये वादा है। कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, ये भी बड़ा वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है। पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए, वकीलों से मिले, व्यापारियों से मिले, उद्योगपतियों से मिले, किसानों से मिले, ऑटो ड्राइवर से मिले, कई लोगों से मिले। सब कहते हैं जी गुजरात में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा। ग्रेटर नोएडा में चल रहे 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन समेत कई मुद्दों को लेकर न्यूज वन इंडिया ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ से खास बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजीव सिंह गौड़ जी है। सर, जिस तरीके से दूध उत्पादन के मामले में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है और वर्ल्ड डेयरी समिट का भी आयोजन हो रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने भी भाषण सुना, किस तरीके से इस तरीके के आयोजनों को देखते हैं, क्योंकि खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है इतना बड़ा आयोजन? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी माताएं, महिलाएं भी हमारे जो है कि गौ सेवा में लगे हुए हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं
और हमारे प्रदेश में हर गांव में गौशाला बना हुआ है। गौशाला के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और दूध भी उत्पादन हो रहा है। सर, ज्ञानवापी को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। कल कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सुनने योग्य है। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं कोर्ट? देखिए, फैसला जो कल आया है ये स्वागत के योग्य है। हम सब सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और भी फैसले जो है सही फैसला है। सर, अगर हम बात करें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था, 100 दिन का एजेंडा दिया था। अगर आपके मंत्रालय की बात करें, क्या कुछ नया होने जा रहा है आपके मंत्रालय में? देखिए, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण राज्य मंत्री और हमें जनजाति का मंत्रालय हमको दिया गया है, जिसको लेकर के हम अपने प्रदेश में जहाँ भी हमारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, जो हमेशा से जो रह रहे हैं, और उनको भारत सरकार के द्वारा जो एक कानून बना हुआ है वनाधिकार कानून, तो वनाधिकार कानून के तहत हम सब उनको जो है कि पट्टा दिलाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें उसको लेकर, या वो लगातार ट्वीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव के इस तरीके के बयानों को, इस तरीके के ट्वीट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी कुछ भी बयान दे दें, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और अपने अंदर अपने सरकार में झांक करके देखना चाहिए कि हमारे महिलाओं पर और हमारे वहाँ के प्रदेश के वासियों पर कितना उनके सरकार में कितना अत्याचार हो रहा था। लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर के अभी तक अपराध काफ़ी नीचे गिरा है और अपराध में काफ़ी गिरावट आया हुआ है और हमारी माताओं बहनों का हम सम्मान मिलने का काम हो रहा है। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर लुधियाना रोड पर टोल प्लाजा को बंद करने के आदेश जारी किए थे। इस टोल प्लाजा को चलाने वाली कंपनी लुधियाना संगरूर इंफ्रो रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इस कंपनी में काम करने वाले लोगों ने संगरूर धुरी लड्डा टोल प्लाजा के जीएम ऑफिस के मुख्य गेट को ताला लगाकर धरना दिया और अपने हकों के लिए आवाज उठाई और कंपनी मैनेजमेंट से उन्हें 3 महीने का वेतन और एक स्थायी नौकरी देने के लिए कहा, जिससे कर्मचारी अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। लुधियाना संगरूर इंफ्रा रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जीएम भीम सिंह से कहा कि कर्मचारियों की मांगों को कंपनी मैनेजमेंट के आगे रख दिया गया है, इसलिए जो भी फैसला होगा वह कंपनी का होगा। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕਰਨੇ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ 404 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। पंजाब सरकार की ओर से जीओजी स्कीम को बंद कर दिया गया है। इस योजना को बहाल करने को लेकर मालवा के अलग अलग इलाकों से रिटायर्ड फौजी सैकड़ों की तादाद में संगरूर के बरनाला चौक की ट्रैफिक जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में पंजाब में जीओजी स्कीम चलाई गई थी, जिसमें कि आर्मी से रिटायर्ड फौजी भाई जीओजी स्कीम के तहत पंजाब में लोगों की सहायता करते थे, जिसमें वे 24 स्कीम के तहत समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करते थे। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ GOG ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ GOG ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬੁਲਾਡਾ, ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਨਾਮ, ਮੂਣਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ नहीं है तो उन्होंने साडा मंत्री लाया गया। उन्होंने साडे उत्ते डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा की अगुवाई में नगर निगम मोगा के हाउस की मीटिंग की गई। मीटिंग में शोर शराबे के बीच सभी पार्षदों की समस्याओं को सुना गया और वहीं हाउस द्वारा मोगा के विकास और नगर को सुंदर बनाने के लिए रखे गए बिंदुओं को सर्वसम्मति से पास किया गया। मोगा नगर निगम में यह पहला मौका था जब विधायक मोगा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। टोटल साढ़े 73 मते सी जेडे कि ऑलरेडी सारे ही पास हो चुके हैं। साड़ी सब तो वड्डी अज दी अचीवमेंट ये है कि साढ़े जेडे सफाई सेवक है काफ़ी लंबे टाइम तो बेचारे वेट कर रहे सी कि साड़ी मीटिंग होए, साडा मता पास होए। वो अज बहुत ही खुशी की गल है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ भी देनी है इस चीज़ ਦੀਆਂ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 9 ਬੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। हाँ जी सत श्री अकाल जी। पिछले टाइम दौरान सारे ही काउंसलर्स की यह कंप्लेंट रही है। मोगे दे विच कंप्लेंट ही नहीं, अगर रियलिटी दे विच भी असीं देखिए तो मोगे दे विच अगर असीं 8-9 बजे शाम को निकलते हैं पूरे मोगे दे विच अंधेरा हुंदा है। सो सब की जिहड़ी यह मंग है वो जायज़ है क्योंकि जदों लोग वोटां पा के किसी अपनी नुमाइंदगी नूं चुनते हैं तो उन्होंने उन्होंने ही कंप्लेंट करनी होंदी है। सो सारे MC साहबान इस ही दुखी सीगे क्योंकि उन्होंने जड़ियाँ हैगियां लाइट्स प्रॉपरली जो भी रिप्लेसमेंट की गई जां नवीं आईयां उन्होंने नहीं मिलियां। हर वार्ड दे विच अंधेरा सी। सो उसनूं ही असी सॉल्व करन दे लई 4200 लाइटां दा जिहड़ा हैगा हुण मोगे नूं चाहीदियां ने मोगे दे विच चानण करन दे लई। साडी पिछले काफ़ी लंबे समय तो ਚੱਲੀ आ रही ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ EMPLOYEE ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੀ ਸੀ। मुंबई में एक कार में आग लग गई जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि CM शिंदे वहीं से गुजर रहे थे। मौके पर रुककर CM ने मदद मुहैया कराई। फिलहाल पुलिस कार में आग लगने की वजह का पता लगा रही है। बता दें कि देर रात करीब 12:15 पर CM शिंदे का काफिला एयरपोर्ट से अंधेरी की ओर जा रहा था। रास्ते में मुख्यमंत्री की नजर विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर फॉर्च्यूनर कार में आग की लपटें देखी। उन्होंने घटना को देखते ही उन्होंने काफिले को रोका और ड्राइवर की मदद करने के लिए चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जाने से पहले ड्राइवर पर पूरी मदद मुहैया कराई।
मुंबई और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो बता दें कि मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रोहतास पहुंचे, जहां रोहतास जाते समय कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आरसीपी सिंह का अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत में आरसीपी सिंह ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब दमनदीप के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का पूरा खेमा भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उनसे पूछिए। राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं जहां लोग हैं वहां वहीं सिमट रहे हैं। हम जब पार्टी में थे तब प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब वह लोग तो अपने में मस्त हैं, तो स्वाभाविक है कि बिखराव होगा ही। हमें क्या कहना है जी, जो आजकल उस पार्टी के सर्वे सर्वा लोग हैं उनसे पूछिए कि भाई राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, और जहाँ लोग थे सब काहे सिमट रहे हैं? कोई सिमटता क्यों है, कोई हटता क्यों है? स्वाभाविक है, जहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं चलाए जाते। और यही तो आप देख रहे हैं। यहाँ तो मैं बिहार में, आपने देखा ना, 12 सालों तक संगठन में काम किया। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा काम मिला रहता था, प्रशिक्षण चलते रहता था। और चलिए, हमारे साथ मनोज कुमार सिंह पटना से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। मनोज, देखिए किस तरीके से आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो सर्वे सर्वा लोग हैं वो तो अपने में ही मस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है किस तरीके से बिखर रही है ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, देखिए आरसीपी सिंह जो है वो मौका पर अभिनेता हो चुके हैं। आज के डेट में पूरा नीतीश जी के विरोध में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन सच्चाई क्या है ये वहाँ पे साक्षात देखने को मिलता है। वहाँ पे जहाँ पर भी ये जाते हैं, किस जिला में जाते हैं, ये जदयू के ही कुछ कार्यकर्ता जिनसे व्यक्तिगत संबंध है वो लोग ही वहाँ पहुंचे। इनके एक भी अपने समर्थक वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि आरा में आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे पता चला कि कुछ कार्यकर्ता के नाम पे कुछ लोगों को भारी का नेता बुलाया गया था। वो आकर वहां पे उनका जय जयकार कर रहे थे। यहाँ तक कि रोड पे चलने के क्रम में लोग जैसे कि ये बताते हैं कि कार्यकर्ता स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोग देखते हैं कि यही आरसीपी सिंह है जिनको पार्टी से निकाला गया है और इन पर दबाव डाल के इस्तीफा ली गई है। इस प्रकार का ये माहौल बनाते जा रहे हैं बिहार में। हालांकि सच्चाई ये है कि आरसीपी सिंह को हटने के बाद काफी जदयू के कार्यकर्ता और जितने भी बड़े पदाधिकारी के तौर पर है पार्टी में, ये अब खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जब वो रोहतास का उन्होंने दौरा किया है तो तंज उन्होंने कसा है, लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और किसी की इस पर? अब तक देखिए यहाँ पे जदयू के लोगों का कहना है कि एक हमारे यहाँ जिस तरह कर्मचारी होते हैं उस तरह ये कार्य थे। तो जदयू के लोग का कहना है कि आरसीपी सिंह केवल यहाँ पे सुख भोगने का काम कर रहे थे, इनके कुछ निजी लोगों को बॉडीगार्ड देने का काम कर रहे थे। जदयू के कुछ बड़े पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ये मोटी रकम लिया करते थे IAS IPS से, इसलिए पार्टी बदनाम हो रही थी, छवि खराब हो रही थी, इसलिए आरसीपी सिंह को पार्टी से हटाने के लिए दबाव दिया गया। बिल्कुल ठीक है मनोज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास जीरादेई पहुंचे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सिवान समेत कई जगहों पर अवध बिहारी चौधरी का स्वागत किया गया। तो वहीं प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि हमारे ही प्रयास से राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, लेकिन जो फैसिलिटी होनी चाहिए वह आज तक नहीं मिली है। इसको लेकर वह केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि केंद्र सरकार इस पर काम करे। केंद्र में सरकार है, उस सरकार के जिम्मेवारी बनती है कि जितने हमारे महापुरुष हैं, जिसमें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीरादेई है, ये जीरादेई को अगर पर्यटक स्थल घोषित किया गया है तो उनको पर्यटक घोषित करने के जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, उस काम को करें। लेकिन मैं साथ ही साथ कहता हूं कि राज्य सरकार भी की जिम्मेवारी है। मैं स्पीकर के हैसियत से आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि राज्य सरकार के भी पर्यटक मंत्री को निश्चित मैं कहूंगा कि जीरादेई का विकास होना चाहिए, राज्य सरकार भी करे और हम इसके लिए पूरा गंभीरता से प्रयास करेंगे।
उन्होंने जिक्र किया है और लगातार मनोज कुमार सिंह पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो देखिए किस तरीके से मनोज ये कहा गया है कि एक सुविधा, बेहतर सुविधा मिले इसको लेकर उन्होंने आग्रह किया है केंद्र सरकार से भी। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है मनोज से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताई किस तरीके से वो सिवान पहुंचे अवध बिहार चौधरी और उन्होंने माल्यार्पण किया। कैमूर जिले के भभुआ में आज जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर जेडीयू जिलाध्यक्ष में बैठक किए गए हैं, जहां जेडीयू जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव को लेकर बैठक चल रही है और इससे लेकर कैमूर में भी बैठक का आयोजन रखा गया है। बैठक में चर्चा की गई कि 15 सितंबर को प्रखंड अध्यक्ष के साथ हर पंचायत के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे और 15 सितंबर के बाद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव और जिला अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अब खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां करगहर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष हाथों में लाल झंडा लिए हुए थे। धरना में शामिल जिला सेक्रेटरी अशोक बैठा ने बताया कि बिहार सरकार गरीब एवं भूमिहीन लोगों को जल जीवन हरियाली के नाम पर अतिक्रमण चलाकर बेघर कर रही है। साथ ही भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि भी नहीं दिया जा रहा है। माले के कराहगर प्रखंड कमेटी द्वारा ये पूरा प्रखंड के लोग आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, कई हजार लोग जो है शामिल हैं और सब पीड़ित लोग हैं। इनके जो समस्या है, लोकतांत्रिक समस्या है, जो इनकी जनवादी अधिकार है, जैसे लैंडलेस है, इनको भूमि चाहिए, आवासीय भूमि जो सरकार ने बोला भी था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी लाट चौराहा पोखर को बसे हुए हैं। सहरसा जिला मुख्यालय में बना एक ऐसा विद्यालय जहां 7 कमरे में 3 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां एक कमरे में 2 से 3 कक्षा की पढ़ाई होती है। जर्जर भवन के बीच इस विद्यालय की तस्वीर को देखिए, किस तरह से छात्र एवं छात्राएं इस जर्जर विद्यालय में पढ़ाई कर अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। परेशानी तो आप लोग के सामने है सारा। आप देख, एक रूम में 5 क्लास चल रही, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ये टूटा हुआ एस्बेस्टस हम 40 साल से देख रहे हैं। इसको मतलब सौतेला व्यवहार सरकार जो है इस स्कूल के साथ कर रही है, बच्चों के साथ कर रही है। सिर्फ जो है यहाँ लगभग 6-7 वार्ड 1000 स्टूडेंट हैं, यहाँ एक भी व्यवस्था, न पंखा है न बिजली है, सारा खिड़की जो है टूटा पड़ा है, न बेंच टूटा पड़ा हुआ है, एक कोई भी व्यवस्था बच्चे के लिए है ही नहीं। अरे विद्यालय का भवन एक तो कमरा कम है, मात्र 4 कमरे हैं और 8 क्लास चल रहा है हमारा मध्य विद्यालय का, और उसके अलावा एक रूम ले लिया है प्राथमिक विद्यालय राधानगर और बाकी 2 रूम लिए हुए हैं कोशीपल्ली। कोटा में 28 सितंबर को भगत सिंह के विचार संकल्प मार्च के रूप में कोटा शहर की सड़कों पर नजर आएंगे, जब हजारों की तादाद में युवा हाथ में तिरंगा लेकर मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के गीतों पर जय घोष करते हाथों में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर उतरेंगे। देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान भगत सिंह के जन्म जयंती समारोह का आयोजन कोटा में किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव राखी गौतम और कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम की ओर से भगत सिंह जन्म जयंती समारोह के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।